जय हिंद दोस्तों। हिंदुस्तानी होने के नाते हमें कांग्रेस से क्यों नफ़रत करनी चाहिए, इसके कुछ थोड़े से कारण मैं आपको बताता हूँ, जो कि हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए इनके कुकर्म हैं। और ये हमेशा उन पर पर्दा डालते हैं और उनको खुलेआम करते हैं। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये खुलेआम इस तरह की गंदगी मचाते हैं। इन्हें शर्म भी नहीं आती हिंदुओं से या देशवासियों से वोट मांगते हुए। इनके कामों से ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव की तैयारी, चुनाव लड़ने की तैयारी हिंदुस्तान में नहीं, इन्हें चुनाव पाकिस्तान में लड़ना है। इस तरह की इनके वक्तव्य होते हैं, बयान होते हैं, इस तरह के इनके भाषण होते हैं। खुलेआम ये इस तरह की हरकतें करते हैं जैसे कि इन्हें इस देश में चुनाव नहीं लड़ना, इन्हें पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है और वहाँ की जनता से इन्हें वोट पाना है। हम हिंदुस्तान की जनता के लिए तो ये खुलेआम गद्दारी करते हैं, सीधी की सीधी गद्दारी करते हैं, कोई छुपाव नहीं, सरेआम। और ये हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं कि हम कुछ भी कहें, कुछ भी करें और फिर वोट मांगने आ जाते हैं, अपने झूठ बोलते हैं सरेआम। हिंदुस्तान की जनता कैसे उस लम्हा को भूल जाएगी जब इन्होंने यासीन मलिक को पीएम हाउस बुलाकर मनमोहन से सम्मानित किया होगा। क्या आप भूल जाएंगे? या वो देश का सैनिक जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ अपनी जान देने के लिए तैयार खड़ा है, वो भूल जाएगा? कांग्रेस की नज़र में देश के एक सैनिक की जान की क्या कीमत है? वो एक टेररिस्ट को, जिसने सरेआम देश के 4 एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा हो, जिस पर सरेआम इस चीज़ के केस हैं, और भी न जाने कितनी हत्याओं के उस पर केस हैं, आरोप हैं, और वो आज की डेट में जेल में है। मतलब उस पर सिद्ध हो चुके हैं वो आरोप, अपराधी है। और उसे एक पीएम हाउस में बुलाकर एक पीएम से सम्मानित किया जाता है। इतनी बड़ी शर्म की बात सरेआम की जाती है। देश के सैनिक के मनोबल पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा ऐसे हालत में? आपको याद होगा, एक बार हमारे सामने सरेआम ये रिपोर्ट आई थी, न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे देश के सैनिकों की गर्दन काट कर ले गए थे। उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी और उसने ऐसी अपाहिजता दिखाई थी, ऐसा अपंग कर दिया था पूरे देश को कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और यहाँ तक कि इनकी कोशिश ये थी कि इन्होंने देश को ये बताने की कोशिश की कि वो सैनिक नहीं, पाकिस्तान में कोई और लोग थे और वो सैनिक की वर्दी में आए थे। लेकिन वो बाद में जाकर जब बातें खुली और बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो इन लोगों ने बोला नहीं, वो पाकिस्तानी सैनिक थे और वो हमारे देश के सैनिकों की गर्दन काट कर ले गए। कितनी शर्म के वो पल होंगे, कितनी घिन आई होगी हमें अपने आप पर कि इन लोगों ने किस तरह का व्यवहार किया देश के सैनिक के साथ, और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ तक कि छुपाने तक की कोशिश करी। आगे चलिए, सोनिया गांधी का आपको वो बयान याद होगा जब उसने बाटला हाउस एनकाउंटर के टाइम पर कहा था कि मुझे बाटला हाउस में जिन टेररिस्टों का एनकाउंटर हुआ है, मेरी आंखों में आंसू आ गए ये खबर सुनकर। क्या बीती होगी उन लोगों पर जिन्होंने वो एनकाउंटर किया होगा? क्या बीती होगी उन लोगों पर जो उन टेररिस्टों को के हाथों मारे गए होंगे, या उनके परिजनों पर क्या बीती होगी? कांग्रेस को बिल्कुल शर्म नहीं आई, सोनिया गांधी को बिल्कुल शर्म नहीं। लगता है आपको कि वो हमारे देश की कुछ भी होगी? और चलिए, कांग्रेस सरेआम याकूब मेमन नाम के टेररिस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट को रात को 4 बजे खुलवाती है और उसका केस दोबारा से रीओपन करती है। उसको फांसी होने वाली थी, उसके लिए इतना प्रयत्न, इतनी कोशिश, कितनी शिद्दत से उसकी कोशिश की जा रही थी उसे बचाने की। और चलिए, राहुल गांधी ने सरेआम भरी संसद में हिंदुओं का अपमान करते हुए सरेआम कहा था कि हिंदू अशांति फैलाता है। एक तरह से राहुल गांधी ने हिंदुओं को टेररिस्ट से जोड़ने की कोशिश की, जबकि उसके पास इसका एक भी प्रमाण, एक भी साक्ष्य पूरी दुनिया में नहीं है। एक भी हिंदू आज तक टेररिस्ट ऐसा नहीं है जिसने किसी को बिना वजह मार दिया हो या हिंदुत्व के लिए मार दिया हो। दुनिया में कहीं भी आज तक इसका एक भी साक्ष्य नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू अपराधी नहीं होता या खूनी नहीं होता या चोर नहीं होता, नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा, मैं एक तरफा नहीं चलूँगा।
अपराधी ज़रूर हिंदू होता है, लेकिन इस तरह का अपराधी या टेररिस्ट बिना मतलब किसी को वैसे ही किसी के कहने दिया तो मुसलमानों को मारूंगा या सिखों को मारूंगा, ईसाइयों को मारूंगा, ऐसा टेररिस्ट आपको हिंदुओं में क्या, मुस्लिम छोड़ के उनसे अलग किसी और धर्म में नहीं मिलेगा। ऐसा टेररिस्ट सिर्फ इनमें मिलता है। लेकिन इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कांग्रेस की हमेशा से ये कोशिश रही है कि कुछ लोगों को, हिंदुओं को भी फंसाया जाए इस चीज़ में, जिससे कि मुसलमान खुश हो जाएं। निर्दोषों को भी फंसा दो, कोई बात नहीं। आपको 26/11 का अटैक याद होगा। अगर कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो ये लोग उस टेररिस्ट हमले को भी हिंदुओं से जोड़ देते, जिसकी पूरी तैयारी थी। यहाँ तक कि वो टेररिस्ट अपने हाथों में कलावा बांधकर और सिर पर तिलक लगा कर आए थे। क्या लगता है वो आपको ऐसे ही संयोगवश था? नहीं, वो सब एक प्लानिंग थी। यहाँ तक कि एक पत्रिका भी छप चुकी थी जिसमें इसको ग्लोबलाइज करना था, समझाना था कि वो कैसे था, कैसे वो हिंदू थे। अगर वो कसाब भी मारा जाता तो वो ये लोग कर देते इस काम को। और इतने बड़े अटैक के बाद मनमोहन का चुप हो जाना, कांग्रेस का शांतिपूर्ण ढंग से इस विवाद को ख़त्म कर देना, किसी तरह का रिएक्शन ना करना और पूरे देश की सेना को, देश के लोगों को, देश के देशभक्त लोगों को ये एहसास कराना कि तुम अपंग हो। अरे हम देश में इतनी बड़ी सेना को पाल रहे हैं, इतनी बड़ी सेना है हमारे पास, इतने सारे हथियार हैं हमारे पास, और हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी को 2 चांटे नहीं मार सकते। वो सरेआम हमारे देश के 162 लोगों को सरेआम गोलियां मार गए। और इन लोगों ने साहब कहने की कोशिश की, कसाब को भी 5-6 साल तक दौड़ाते रहे सज़ा देने के लिए, लेकिन इन लोगों ने, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आई। कांग्रेस में इतने सारे नेता देश के हिंदुओं के खिलाफ सरेआम, कोई डेंगू कह रहा है, कोई मलेरिया कह रहा है, महामारी कह रहा है। देश के हिंदुओं की कोई इज्जत ही नहीं है। और हम फिर भी हमसे वोट मांगने आ जाते हैं। इनकी हिम्मत, इनको शर्म नहीं आती, इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है हिंदुओं से वोट के मामले में कहने की? मुझे समझ में नहीं आता। हिंदुओं से तो ये वोट मांगते ही नहीं है, मांगना भी नहीं चाहिए इन्हें। और हिंदुओं को इन्हें वोट देने किस लिए चाहिए? ये हिंदुओं के पक्ष में कभी भी हुए होंगे या देश के पक्ष में कभी हुए होंगे? हमें किसी गद्दार की ज़रूरत नहीं। हमारे देश में हम खुद एक कांग्रेस पार्टी के नाम पे गद्दार पार्टी को पाल रहे हैं। अब और सुनिए, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन्हें कोई शर्म नहीं आई ना। इन्होंने ये उनके बयानों को डिटेल में सुनने की भी कोशिश की। हालांकि ये सब कुछ जानते थे, इनके सोच से मिलते हुए बयान थे, तो इनकी ये सब कुछ जानते थे। और ये सरेआम जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग से JNU में सरेआम मिल गए। नहीं आई कोई शर्म इन लोगों को। वो सरेआम देश के विभाजन की बात कर रहे हैं, देश की सेना की अपमान की बात कर रहे हैं। देश की सेना से इन्होंने आज तक कितनी बार सबूत मांग लिए हैं। देश की सेना से सबूत मांगने लायक हैं ये? इनकी औकात है कि देश की सेना से सबूत मांग सकें? हिंदुस्तान की सेना झूठ बोलेगी? उसे चुनाव लड़ना है किसी के साथ? उनकी वो कहें और ये कहें बराबर हो जाएगा? अरे चुल्लू भर में पानी में डूब मरो। कांग्रेस की औकात है कि आर्मी से ये वो मांगेंगे? आर्मी ने कह दिया, हम उस पर कोई इफ एंड बट नहीं करते। हम भरोसा तुरंत कर लेते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। उनसे ज़्यादा तुम नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। हमें पाकिस्तान से पहले इस कांग्रेस को ख़त्म करना पड़ेगा। इसने वो हालत की है देश की, देश को गड्ढे में। इसके इतने कुकर्म हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इन लोगों ने इतने षड्यंत्र करे हैं देश की अखंडता को तोड़ने के लिए, देश की सारी हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए। अभी देखो, इन्होंने हमसे सारी हिंदू कास्ट से कहा जाति जनगणना कराऊंगा। मुझे उसका कोई फ़ायदा बताइए। अच्छा चलो फ़ायदा ठीक है, तुझे जाति पूछनी है, हमारा हक है या नहीं है कि हम तुझसे भी तेरी जाति पूछें, तेरा धर्म पूछें? क्यों ना पूछें भाई? हम तो तेरी देश की नागरिकता भी पूछेंगे। तू हमारे देश का नागरिक है भी या नहीं है? और कितने देश की तेरे पास नागरिकता है वो भी हम पूछेंगे। क्यों ना पूछें भाई? तू हमारे देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने की कोशिश करता है हर बार, तो हम क्यों ना पूछें तुझसे? हमें जानने का अधिकार नहीं है कि हम तुझे भागदौड़ दें या ना दें? उससे पहले हमें पता नहीं होना चाहिए तेरे को कितनी अकल है और कितना तेरी समझ है, और तू किस लायक है? क्या चाहता है कि ये इंसान हमारे देश को गड्ढे में डाले और ये अपने देश की दूसरे देश की नागरिकता को इस्तेमाल करे, और ये तो वहाँ जाके अपने मज़े लेगा? इसे क्या मतलब है? देश में बम फटो, आग लगो, तूफान आए, इसे क्या लेना देना है? इसने तो तैयारियां कर रखी हैं, कई देशों में कर रखी हैं, इटली में कर रखी है, लंदन में कर रखी है। इसे तो कहीं भी चढ़ाक से चला जाएगा ये तो। इसकी बातों पर भरोसा?
और इसे पढ़ा लिखा साबित करने के लिए हमारा देश के इतने सारे लोग जो खुद बेवकूफ़ बने हुए हैं, इस बंदे के अगर गले में डिग्रियां टांग दी जाएं तब भी इसे कोई पढ़ा लिखा नहीं कह सकता है। इसका आईक्यू लेवल 0 है, इसके 2 सेंटेंस आपस में मिलते ही नहीं, इसकी शक्ल से मैच नहीं होती। जो कई बार तो ये बातें जो करता है, ठीक है कोई और इसे लिख के दे देता होगा, अरे लिख के भी दे देता हो, अपना भी तो कोई स्टेटस है, अपना भी अपनी तो कोई समझ होती है, कुछ भी बोल देता है कहीं भी। ये प्रधानमंत्री के भाषण हो सकते हैं। अगर ये मान लिया कल को प्रधानमंत्री बन जाए, क्या गंद मचाएगा, देश की बेइज्जती कैसे कराएगा। इसकी बातें सुन के तो उस यूनिवर्सिटी में आग लगा देनी चाहिए जिसने इसको डिग्री दे दी। उन प्रोफेसरों को फांसी खा के आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसा बंदा हमारे नीचे से निकल के पढ़ के निकला है, कहाँ कहाँ हमारी बेइज्जती करा रहा है। जय हिंद।